उम्र व यार एक दिन बड़ी तेजी से अपने घोड़े बिजली पर बैठकर जंगल की तरफ जा रहा था। अभी उम्र व यार को थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक उम्र व यार को महसूस हुआ जैसे उसके घोड़े की रफ्तार कम हो रही है। उम्र व यार ने अपने घोड़े से कहा, बिजली क्या कर रहे हो, अभी थोड़ा सा सफर ही रह गया है। लेकिन घोड़े ने एक ना सुनी और वो एक जगह आकर रुक गया। उम्रो इसको वीराने में रुका देखकर परेशान हो गया। फिर वो उतर कर घोड़े के पास आकर कहने लगा, ना तुम भूखे हो और ना ही तुम थके हुए हो। लेकिन घोड़े ने उम्रो की तरफ देखकर सर हिलाया जैसे वो इनकार कर रहा हो। उम्रो ने उसे कहा, क्या मतलब, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? घोड़े ने फिर दोबारा सर हिला दिया जैसे वाकई वो इनकार कर रहा हो। लेकिन क्यों, इसकी कोई वजह तो हो, तुम मुझे आगे जाने से क्यों मना कर रहे हो? क्या यहाँ कोई खतरा है? इस बार घोड़े ने हाँ में सर हिला दिया। यहाँ कैसा खतरा है, तुम क्या बताना चाहते हो? इससे पहले वो कोई और बात करता, अचानक एक लड़की की चीख की आवाज सुनाई दी जैसे वो रो रही हो। ये तो किसी लड़की की चीख की आवाज है। फिर वो तेजी से गार की जानिब जाने लगा जहाँ से आवाज आई थी। एक छोटी शहजादी जिसके सर पर ताज था, उस लड़की के करीब एक स्याह रंग का जादूगर खड़ा था। उसके हाथ में सफेद रंग की लंबी हड्डी थी। जादूगर ने उसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम राजी नहीं हो जाती मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने के लिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर शहजादी कहती, तुम कुछ भी कर लो बदसूरत जादूगर, तुमसे शादी करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तुम बेशक मेरी खाल ही क्यों ना उतार दो, मेरा जवाब इनकार में होगा, सिर्फ इनकार में। जादूगर ने आगे से कहा, तुम्हारा ये इनकार मुझसे मार खाने के बाद इकरार में बदल जाएगा। तुमने अपनी जिद जारी रखी तो मैं जादू से तुम्हें जला कर रख दूंगा। फिर शहजादी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करूंगी। शहजादी के बार बार इनकार पर जादूगर का हाथ घूमा, मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर उम्रो यार का खून खोल रहा था। अभी उम्रो यार गार के अंदर जाने का सोच ही रहा था। इसी लम्हे बोना हाजिर हो गया। बोना ने कहा, उम्रो यार आप ना जाए अंदर, आप काले जादूगर के बारे में कुछ नहीं जानते। कालू जादूगर के हाथ में सफेद हड्डी है जो आपको जला के राख कर सकती है। तो फिर उम्रो यार ने उसे कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? फिर मोना कहता है, इस जादूगर को यहाँ से जाने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। कलून जादूगर, अगर तुम सुबह तक मेरे साथ रहने के लिए राजी ना हुई तो मैं तुम्हें जिंदा जला कर रख दूंगा। उसके बाद उसने मंत्र पढ़ा, हवा में हड्डी घुमाई और वो गायब हो गया। कालू जादूगर चला गया है मेरे आका। अब आप गार में जाके शहजादी नीलम को तसल्ली दे और उसे गायब कर देना और उसका रूप धार लेना। जब तक आपके पास कालू जादूगर की हड्डी नहीं आती आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसी तैयारी करनी होगी कि कालू जादूगर खुद आपको सफेद हड्डी देगा। जब उसकी सफेद हड्डी को उसके सर पे मारेंगे तो वो उसी वक्त मर जाएगा। शहजादी ने जब उम्रो यार को देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अगर कालू जादूगर आ गया तो वो तुम्हें एक लम्हे में जला के पसंद कर देगा। उम्रो कहता है, मैं उम्रो यार हूँ, मैं कालू जादूगर से नहीं डरता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कुछ देर के लिए गायब करने लगा हूँ और मैं उसे हलाक कर दूंगा। उम्रो यार ने शहजादी को गायब कर दिया। उसके बाद उम्रो यार ने रोगन अयारी निकाला और उसे पी लिया। उसके बाद ने शहजादी का रूप धार लिया और बिल्कुल वो शहजादी जैसा लगने लगा। कालून जादूगर को 3 दफा बुलाया और 3 दफा बुलाने के बाद वो हाजिर हो गया और उसने पूछा, हाँ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अब शहजादी जो उम्रो यार था उसे कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक तुम मेरी एक बात नहीं मान लेते। कालून ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब शहजादी ने कहा कि मुझे अपनी सफ़ेद हड्डी दे दो, मैं इसकी रखवाली किया करूँगी। कालू जादूगर ने पहले इनकार किया लेकिन उसके बाद उसने बात मान ली। जब उसने हड्डी उसे पकड़ाई तो उसी वक्त उसने उसके मुंह पे मार दी और वहीं पे वो ढेर हो गया। ऐसे उम्रो यार ने शहजादी को बचा लिया।